Welcome back everyone to the video lecture. So we are on the general part. It's class 11th accountancy page number 8.20 and today we will learn about trade discount, cash discount and bad debts. Okay, so सबसे पहले चलेंगे व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? That is available in your book on page number 8.20. ट्रेड डिस्काउंट एक क्या होता है? इट इज ए डिस्काउंट. क्या होता है? ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही है विच इज अलाउड बाय सेलर ऑन परचेस ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी. जब आप किसी सेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हो ना, तो वो जो आपको डिस्काउंट देता है ना, लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा सामान खरीदने पे जो डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट. ओके और ये डिडक्ट किसमें से होता है? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इट इज वेरी एसेंशियल. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. ये सिर्फ इनवॉइस से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा. जो हमारा बिल रहेगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, पर हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे अभी. चलिए, sales will be recorded at the net value. What will be? Sales will be recorded at the net value. Net value मतलब क्या होता है? सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया तो क्या आ गई? नेट वैल्यू आ गई, है ना. तो जो भी हमारी सेल्स रहेगी वो हमेशा किस पे शो करेंगे? नेट वैल्यू पे शो करेंगे. ठीक है. नेट वैल्यू मतलब उस जो सेल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट हटा के शो करेंगे, पर इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी. एग्जाम्पल देखते हैं. Now, see this example. अमित सेल्ड गुड टू विकास. अमित ने विकास को गुड सेल्ड किया. कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस का. अलाउिंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. और उसको क्या 20% ट्रेड डिस्काउंट. ये डिस्काउंट कौन सा दिया? ट्रेड पे. ये डिस्काउंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो हम पढ़ रहे हैं. ये दिया जाता है ट्रेड पे. किस पे दिया जाता है? ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड पे, मतलब कोई ज्यादा सामान खरीदते हैं तो उस पे डिस्काउंट दिया जाता है. एक और आता है कैश डिस्काउंट, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. ओके, तो ना अमित ने सेल किया गुड विकास को 10,000 रुपीज का और उसको कितना डिस्काउंट दिया? 20% डिस्काउंट दिया. तो कैसे इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो, अमित अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा? अमित ने गुड सोल्ड किया तो अमित अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो करेगा? अमित अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा? विकास, उसने क्या किया? विकास को गुड सोल्ड किया है तो वो क्या एंट्री करेगा? जनरल एंट्री आपको करना आना चाहिए. विकास अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपीज से. 10,000 रुपीज लेस 20%. 10,000 रुपीज का सेल किया था, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 10% ट्रेड डिस्काउंट. कितना हो गया? 20% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपीज. तो ये क्या आ गई? नेट वैल्यू. अभी हमने देखा था जो हमारी जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये नेट वैल्यू पे सेल जो है नेट वैल्यू पे ही शो होगी. ठीक है. तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे एंट्री करते समय? डेबिट 8,000 से टू विकास टू सेल्स 8,000 रुपीज. क्लियर है सभी को? अमित अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है कि उसने विकास को गुड सोल्ड किया. कैसे? नया नरेशन लिखते हैं हम. बीइंग गुड सोल्ड टू विकास. तो ये अमित की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने लिख लिया. चलिए ठीक है. अमित के अलावा एक पार्टी और विकास. अगर अच्छा विकास ने क्या किया, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी. अगर विकास भी अपने इसमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करेगा, वो भी तो इसका रिकॉर्ड रखेगा कि उसने कुछ चीज परचेज की थी.
अमित ने तो गुड्स सोल्ड किया तो हमने लिख दिया विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब विकास ने भी तो कुछ किया है, क्या किया इसने? परचेज। किससे परचेज किया है? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया? अमित से। कितने कितने का माल परचेज किया? 10,000 रुपीज, सॉरी 8,000 का। कुल मिला के ओवरऑल आपको ये समझना है कि आपको जो ट्रेड डिस्काउंट 20% जो 2,000 रुपए आपने डिस्काउंट दिया है, ये आपको शो नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट देखो, न्यू टॉपिक, इट्स द सेकंड टाइप ऑफ डिस्काउंट, है ना। तो इस डिस्काउंट में क्या होता है, ये जो डिस्काउंट कैश पे दिया जाता है इसलिए कैश डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर गुड टू इंकरेज अर्ली पेमेंट। ये डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? आपको इंकरेज करने के लिए कि आप अर्ली पेमेंट करो, मतलब जल्दी पेमेंट करो, इसलिए आपको क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कैश पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि आप जल्दी पेमेंट कर दे, ज्यादा दिन तक मनी ब्लॉक ना रखे, सामने वाले का उधार ना रखे, उसको पेमेंट जल्दी कर दे, इसलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है कैश पे वो होता है कैश डिस्काउंट। और ये इंकरेज करने के लिए दिया जाता है कि आपको इंकरेजमेंट मिले कि यार मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। अच्छा, कभी क्या है क्वेश्चन में आपको दिया हो कि ना 10,000 रुपए की गुड्स सोल्ड किया और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया, आपको दोनों चीजें दे दी कि ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया और कैश डिस्काउंट भी दे दिया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, सबसे पहले जो भी प्राइस है, मान लो 10,000 है, तो उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले आपको क्या ये फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट हटाना है। 10,000 का 20% 2,000। अब जो 8,000 का जो है ये बचा है आपके पास में, ये बैलेंस जो बचा है 8,000 का, इस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। किस पे होगा कैश डिस्काउंट कैलकुलेट? मान लो 10% है कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? 8,000 पे, ना कि 10,000 पे। 8,000 पे कैलकुलेट होगा। 8,000 का 10% 800, है ना। तो हमारा जो नेट सेल वैल्यू कितनी हो गई? 7,200। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मेट है कि जो भी सेल वैल्यू रहेगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हटेगा, जो बैलेंस बचेगा उस पे कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। क्लियर? और एक और लास्ट पॉइंट, जो कैश डिस्काउंट है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड होगा। अच्छा, जो ट्रेड डिस्काउंट था वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता था, पर कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। मतलब कहने का मतलब है हमारे जो रिकॉर्ड में कैश डिस्काउंट को भी हम अलग से दिखाएंगे। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में दिखाते हैं। देखो, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउड। क्या होता है कैश डिस्काउंट? मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा, अब सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। हमारा क्रेडिटर, उधार माल किससे खरीदते हैं? हम क्रेडिटर से खरीदते हैं। इधर देखें, क्रेडिटर से मैंने उधार माल खरीदा, क्रेडिटर से उधार माल खरीदते हैं ना, तो उसने मुझे 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट उसने मुझसे कहा कि अब मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे तो मैंने कैलकुलेशन किया कि मुझे 10,000 रुपए का गुड्स है और मुझे 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अगर मैं अर्ली पेमेंट कर देता हूं तो मतलब मुझे नेट वैल्यू 9,000 रुपए लगेगी। तो मैं क्या करूंगा? अर्ली पेमेंट कर दूंगा, है ना। तो इसको कैसे एंट्री करूंगा मैं? किससे मिला मुझे? क्रेडिटर से मिल रहा ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपए का गुड, 10,000 रुपए का सामान देना था, उसे कितना दिया? कैश 9,000 रुपए दिया। 1,000 रुपए क्या मिला मुझे? डिस्काउंट मिला है। रिसीव्ड, क्या लिखेंगे हम? रिसीव्ड।
₹1000 का डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया डिस्काउंट रिसीव्ड कब लिखते हैं, है ना, ये आपको आना चाहिए जब आप किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, जब आप डिस्काउंट रिसीव्ड आपको होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद में डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड करना मतलब, अगर इसमें क्या है, आप सेलर है, आपने किसी को क्रेडिट पे माल बेचा है, उधार माल बेचा है, और सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं करना चाह रहा था, तो आपने उसको इंकरेजमेंट के लिए कहा कि मैं तुझको 20% डिस्काउंट दूंगा। उसने 20,000 का माल खरीदा मेरे यहां से, है ना, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, अगर आप जल्दी पेमेंट कर देंगे तो 20% कितना होता है इसका, 20,000 का 4,000, है ना, तो कितने की वैल्यू हो गई, 16,000, है ना। तो अब ये जो 4,000 रुपए मैंने क्या किया, डिस्काउंट, ये मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये मैंने अलाउ किया। अलाउ किया मतलब देना, क्या होता है, देना। मैंने 4,000 रुपए डिस्काउंट उसको अलाउ किया, मतलब 4,000 रुपए डिस्काउंट दिया है। अच्छा, इसे एंट्री के फॉर्म में भी देख लेते कैसे लिखेंगे, चलिए एंट्री के फॉर्म में भी देख लेते हैं इसे, है ना। तो अच्छा, किसको उधार माल किसको बेचते हैं, खरीदते तो क्रेडिटर से हैं, उधार माल देते हैं तो उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इजीली कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, 20,000 था, 4,000 रुपए डिस्काउंट दिया, 16,000 रुपए का कैश आया मेरे पास में, तो कितना आया, 16,000 रुपए का कैश आया। डिस्काउंट कितना अलाउ किया मैंने, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, कितना, 4,000 रुपए का। टू, उधार माल किसको बेचते हैं, डेटर को बेचते हैं। डेटर कोई भी मोहन सोहन हो सकता है, कितने का बेचा, 20,000 का, ठीक है। अलाउड मतलब देना, और डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब प्राप्त होना। तो 4,000 का डिस्काउंट मैंने सामने वाली पार्टी को दिया, डेटर को दिया, ठीक है। क्लियर है दोनों के। चलिए, नाउ वी विल सी practical question in the next video. Okay, revise this from your book, this is very important. Thank you.